नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, ये मैथ्स का जो टॉपिक एवरेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे एमटीएस का, चाहे सीपीओ का, या फिर यूपीएसआई, यूपीपी, किसी भी एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेक्चर नंबर ये 6 है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और जैसा कि सभी लेक्चरों में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हो, आप जल्दी से लाइक जरूर एक कर दीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। उसके बाद वाला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया। अगला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया। यानी एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा देखने को मिलेगा। तो कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, कोई टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आते हैं प्रश्न पर। और हम लोग जो इसके पहले 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उससे ट्राई करते हैं। जैसे एक तो होता है बेसिक मेथड एवरेज का। हमने शुरू से एक ही बात बताई है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और एक बेस्ट होता है डेविएशन मेथड। दोनों तरीकों से क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है। लिखा है अगला, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, कोई आपको 6 संख्याएं दी गई हैं, उनका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, यानी उन 6 संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी थी और कौन सी सबसे छोटी थी, उनका अंतर यानी दोनों का घटा दीजिए आप, वो आंसर क्या होगा। तो पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए जबरदस्त यहाँ पर। चाहे आपका नेचुरल नंबर के लिए पूछा जाए या फिर आपका इवन नंबर के लिए पूछा जाए, ठीक, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, और या फिर आपका ऑड नंबर के लिए पूछा जाए। जैसे अपना क्वेश्चन है जो 6 क्रमागत विषम यानी ऑड वाला है, इन दोनों में एक ट्रिक हमारी लगती है। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लोगे तो हमेशा के लिए टेंशन खत्म। जब भी आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा जाए तो हमेशा ट्रिक आप लगाओगे n-1 इंटू गैप। क्या हमने सिखाने का प्रयास किया? n-1 इंटू गैप, यानी जितनी संख्याओं का अंतर पूछे उसमें एक कम कर दो और उन संख्याओं में अंतर कितने कितने का होता है, यानी गैप कितने का होता है, उसका मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर भी वही फार्मूला सेम लगेगा, n-1 इंटू गैप, और यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा n-1 इंटू गैप। ठीक, जब लगेगा कब ये? जब बड़ी संख्या, लिख लेना अपने नोटबुक में, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जब अंतर पूछा जाए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या का जब अंतर पूछा जाए। कुछ लोगों को अभी ये चीजें हो सकता है कम समझ में आ रही, अभी हम जब आपको बताएंगे ये क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल में जो लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठे, बैठ जाइए आप, क्योंकि मूवी नहीं है ये। बार बार बोलते हैं इस बात को, देखने से मैथ उतनी ही देर आती है जितने देर आप देखोगे, है ना। जैसे कई सारी चीजें होती है जो हम लोग प्रैक्टिस करें चाहे ना करें, चीजें माइंड में सेट हो जाती है। जैसे एक चीज आप गौर से समझना, कभी हम लोग मूवी देखे या कोई रील्स देखे, कुछ भी ऐसी चीज देखे जिसमें बहुत मजा आ जाए, इंटरेस्टेड हो जाए, वो तो माइंड में सेट हो जाती है, लेकिन क्या पढ़ाई याद रहती है? नहीं याद रहती। तो आप नोटबुक जरूर बनाइए। फिलहाल में इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने आपसे कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं में जितनी भी संख्या हो उसमें एक कम करना है। तो अगर हम ये फार्मूला लगाना चाहें तो 6 - 1 इंटू, अब हम आपसे कह रहे हैं विषम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है, तो आपका जवाब आएगा 2-2 का। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या। इनमें अंतर कितने कितने का होता है? 2 का अंतर होता है। तो 6 में 1 कम करोगे 5, 5 में 2 को गुणा कर दोगे 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10। बोलो किसी को कोई समस्या? चीजें आसान है कि नहीं? अब आपको कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी संख्या, अच्छा एक और चीज समझो, अगर मन में लग रहा हो कि प्रूव करके दिखाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिक से करके दिखाओ, तो उसको समझो। जैसे पहले विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और 11, 6 संख्याएं हो गई। अब हमने आपसे कहा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितने का है? 10 का। तो 10 ही तो आपने आंसर निकालना है। बोलो कठिन लग रहा है क्या? कहीं से भी संख्या लिखो, जरूरी नहीं हमने 1 से लिखा, आपका जहां से मन हो। आपने कहा 21 लेंगे हम, फिर 23 लेंगे, फिर 25 लेंगे, फिर 27 लेंगे, फिर 29 लेंगे और फिर 31। अब हम आपसे कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है? 31। सबसे छोटी संख्या क्या है? 31 में 21 कम करोगे तब भी क्या आएगा? 10। कहीं से भी आप ऑड नंबर लिखना चालू करो और 6 संख्याओं को लिखो, बड़ी और छोटी का अंतर हमेशा 10 आएगा।
तो ये कहाँ का आगे इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया आरआरबी एनटीपीसी का। इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे नेचुरल के लिए पूछे, चाहे इवन के लिए पूछे, चाहे ऑड के लिए। जैसे हमने आपसे कहा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखो और एक चीज समझो, इस औसत से भी कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि संख्याएं कितनी दी गई। जैसे एक प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, समझना ध्यान से। हमने आपसे कहा 10 संख्याओं, ठीक, और 10 संख्याओं में हमने आगे कहा सम, यानी 10 सम संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। तो देखो ट्रिक क्या होती है, जो भी संख्या दी जाए उसमें एक कम कर दो, और सम संख्याओं में अंतर कितने कितने होता है, 2 2 का अंतर। तो जब 10 में एक कम करोगे तो 9, और 9 को गुणा 2 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। बोलो कठिन लग रहा है क्या। एक और इसी तरीके से क्वेश्चन करते, कितना भी कैसा भी नेचुरल की भी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, सम की भी और विषम की भी। अगला हमने एक प्रश्न कहा आपसे, दूसरा प्रश्न, 15 लगातार विषम संख्याओं में, 15 लगातार विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमने क्या ट्रिक बताया, जो भी संख्या दी जाए उसमें एक कम कर दो, और विषम संख्याओं में एक गैप 2 2 का होता है। 15 के एक कम करोगे 14, 14 का डबल करोगे 14 दूनी 28। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा नेचुरल नंबर में पूछा जाए, हमने आपसे कहा अगला प्रश्न, 17 प्राकृतिक संख्याएं या लगातार 17 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो हमने आपसे क्या किया, 17 में एक कम कर दो। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का गैप होता है, 1 2 3 4 5 6 सब एक एक का गैप होता है। तो एक 17 में कम करोगे 16, 16 इंटू 1 16 ही हो जाएगा। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जाए, ध्यान से समझो, कॉपी में लिखो, जब प्राकृतिक संख्याओं में पूछा जाए तो जितनी संख्या को पूछे एक कम करके एक का ही मल्टीप्लाई करा दो। जब विषम या सम का पूछे तो विषम में 2 2 का गैप होता है, सम में भी 2 2 का गैप, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब कैसी हैं, सम संख्या। तो उनमें 2 2 का गैप होता है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे सम और विषम में, और प्राकृतिक में एक रखेंगे, जितनी भी संख्या दी जाए उसमें कम। इसी पर आधारित ये आपका प्रश्न था। अब बोलो बात अच्छे समझ में आ गई है। अगर अभी भी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को फिर पीछे करके देखिए, और चीजें समझ में आ गई तो पहला काम लाइक और अंत में शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल में 21 नंबर था ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये नोट्स जो ये आपकी ट्रिकें हैं तीनों वो आपकी हो जाए साथ में। और अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 को ढंग से पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। ध्यान से समझो, बेसिक से भी आप लगा सकते हो और हम लोग डेविएशन से भी करेंगे, जो हमें आसान लगेगा उससे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले कोई 20 व्यक्ति थे, 20 व्यक्तियों का औसत कितना है, 60 किलोग्राम। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 हो जाता है। कोई एक नया व्यक्ति आ गया, मान लो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, अब इन सबका औसत कितना हो जाता है, 59 किलोग्राम। ध्यान से समझो, डेविएशन मेथड दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है। ऊपर रहता है आपका डाटा और नीचे रहता है आपका एवरेज। डाटा या वैल्यू का सब तो फिर से समझ लो, 20 संख्याओं का औसत 60 था, एक कोई व्यक्ति आया, 21वें व्यक्ति से जो औसत है वो 59 किलोग्राम हो जाता है औसत भार। पूछा जा रहा है ये व्यक्ति कितने किलोग्राम का। अब ध्यान से समझना चीजों को, हमने आपको डेविएशन मेथड में क्या सिखाया, कंपेयर करना। 59 और 60 का जब कंपेयर करोगे तो 60 क्या है, एक ज्यादा है। 60 क्या है, एक ज्यादा है। अगर 59 से 60 एक ज्यादा, एक का गुणा 20 में करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20। हमने कहा था कि प्लस का 20 हो तो माइनस 20 कर देते हैं और माइनस का 20 हो तो प्लस का 20 कर देते हैं। इसका मतलब ये कि जो ये व्यक्ति आया है इसका इतना वजन है कि औसत में क्या हुआ है, पहले की तुलना में। अब देखो प्लस का 20 आया तो आप माइनस 20 कर दोगे। कहने का मतलब भाई साहब ये 59 में अब 20 को आप कम कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 5 में 2 कम करोगे 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है भाई साहब वो हो जाएगा 39। अब फिर से समझो, पहले औसत कितना था, 60 का। कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, कितनी आसान मैथ है। 20 व्यक्तियों का 60 किलोग्राम था, एक व्यक्ति के आने में औसत जो है वो कम हुआ है, यानी ये व्यक्ति इन व्यक्तियों की तुलना में कुछ कम वजन का होगा। बात समझ में, इन 20 का औसत क्या बनना है, 60। तो हम लोग डेविएशन मेथड कैसे लगाते हैं, माना कि जो व्यक्ति आया इसका कुछ ना कुछ वजन होगा x, लेकिन जो औसत है उसमें एक कम हो गया है। और ये कहने का मतलब इसकी तुलना इससे करोगे तो 60 जो है 59 से एक ज्यादा है, तो प्लस का 1, प्लस के 1 का 20 में गुणा करोगे प्लस का 20 आएगा। जब प्लस का 20 आए तो माइनस 20 करो ताकि बैलेंस बराबर बना है। यानी जो 59 kg औसत है उसमें 20 कम कर दो तो 39 kg आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आपने बेसिक नहीं देखा है। तो
पहला काम लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 सारे के सारे निपटाइए, तब आपको ये बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। ठीक, 21-22 क्वेश्चन, इसके पहले 20 क्वेश्चन होगी, कुछ हमने अपनी तरफ से बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए, वो 30 से 40 क्वेश्चन जो है पहले आप देखिए, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक, क्लियर। स्क्रीनशॉट से इसका भी ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी समझो ध्यान से। कह रहे 12 सदस्यीय एक टीम के खिलाड़ियों का औसत 24 वर्ष है। ठीक, जब भी ऐसा दिया जाए डेविएशन मेथड से लगाओ, इधर लिख दो डाटा और इधर लिख दो शॉर्टकट में आप एवरेज। डाटा और एवरेज का पूरा कमाल है। 12 लोग थे और 12 लोगों का औसत जो था वो 24 केजी था। ठीक है, कह रहा यदि कोच की भी उम्र मिला दी जाए, कोच तो एक ही होगा, मान लो एक व्यक्ति और नया शामिल हो रहा है, बिल्कुल पिछले जैसा लगाओ, एक नया व्यक्ति शामिल हो रहा है और उसकी मान लो कुछ ना कुछ एज मान लो x वर्ष। ठीक, अब उसके बाद में कह रहा है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। कितना गजब का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, औसत में 2 की वृद्धि। पहले औसत था 24, तो अब कितना हो जाएगा 26। नहीं समझे बात को, पहले आप ये समझो 12 प्लेयर थे, औसत उनका था 24 का, एक नया व्यक्ति कोच भी उसी में शामिल आया और जैसे वो आया तो औसत बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये कुछ ना कुछ ज्यादा लेके आया, कॉमन सेंस लगाओ, 24 से ज्यादा आंसर आएगा। अच्छा, 2 ज्यादा हुआ, अब हम लोग 26 से 24 की तुलना करेंगे तो जो 24 है ये 26 से 2 कम है, और 12 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24। हमने कहा माइनस का 24 है तो प्लस का 24 कर दो ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। इतनी बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब 26 तो औसत था ही, 24 उसमें और जोड़ोगे तो 26 और 24 कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स। ठीक है, यानी जो कोच साहब थे वो पूरे आपके 50 वर्ष के थे। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जब भी किसी नए व्यक्ति के शामिल होने से औसत बढ़े तो समझ जाओ जितने वजन के वो पहले वाले प्लेयर थे वो तो होंगे ही, और ये ज्यादा वजन लेके आएगा तभी तो सबका औसत मतलब बंटवारा। अब अगर औसत सबका बढ़ रहा है, ऐसे कॉमन सेंस लगाओ। एक और बिल्कुल बेसिक तरीका अगर आपके माइंड में सेट हो जाए, आप ये समझो पहले 12 लोग थे, इनका औसत कितना था, 24। एक कोई नया व्यक्ति आया तो सबका 2-2 बढ़ गया। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब कि जो ये व्यक्ति आया होगा 24 का तो कंफर्म होगा। समझो आज आपको एकदम वो तरीके सिखाने वाले हैं जैसे वैदिक गणित के तरीके होते हैं, है ना। थोड़ा समझने का प्रयास करो। अगर औसत 2 का बढ़ा है तो 24 तो ये लेके आया होगा, यानी ये 13वां व्यक्ति, 13वां प्लेयर मान सकते हो आप। 12 पहले से थे, अच्छा 24 तो ये लेके आया होगा, लेकिन अब ये सबका औसत 2 बढ़ा रहा है। पहले लोग कितने थे, 12, जब ये भी शामिल हो जाएगा तब लोग कितने हो जाएंगे, 13। अब सबका 2-2 बढ़ रहा है तो 13 का डबल कितना हो जाएगा, 26। 26 और 24 जोड़ोगे तब भी 50 आएगा। नहीं पल्ले पड़ा, फिर से सुनो। हमने कहा जब भी कोई व्यक्ति नया शामिल होता है, उस नए व्यक्ति ने क्या किया, सबका 2 का औसत बढ़ा दिया। अच्छा, जो ये आया होगा उतना वजन का तो पहले आप अलग कर दो, यानी सब ये 24 के थे तो 24 तो इसका हो गया, लेकिन ये इतना ज्यादा वजन या फिर आयु, जो भी है, आयु है कि वजन है, ठीक, आयु है यहाँ पर, तो ये इसकी आयु इतनी ज्यादा होगी कि 12 और एक ये स्वयं शामिल हो गए, यानी व्यक्ति हो गए 13, और सबका 2-2 बढ़ गया है। अगर सबका 2-2 बढ़ गया है, 13 लोगों में 2-2 बढ़ गया तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 26 उम्र ये हो गई, 24 पहले से थे तो 24-26 मिला कितना हो गया, 50। अब बोलो बात समझ में आएगी? जैसे इसके पहले वाला प्रश्न था, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर समझो 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 था, एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है तो 59 केजी हो जाता है। अब समझो पहले जो व्यक्ति थे उनका वजन 60 किलोग्राम था, तो इसका भी औसत आप 60 मान के चलो। पहले लोग कितने थे, 20, दिमाग लगाओ, पहले लोग कितने थे, 20, एक व्यक्ति और शामिल हो गया, लोग कितने हो गए, 21, लेकिन औसत सबसे कम हो गया। नहीं, पहले कितना था, 60, अब कितना है, 59, तो एक कम हो गया कि नहीं। अगर एक कम हो गया तो 21 व्यक्तियों का कम होगा, तो 21 व्यक्तियों में जब आप एक का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब आप 60 में है 21 कम कर दो। अब देखो 10 में एक कम करोगे 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में 2 कम करोगे 3, तब भी तो 39 वर्ष आया, इसमें भी आया था 39 केजी। नहीं बात समझ में आ रही? जब व्यक्तियों का औसत कम कर दे तो समझ लो ये व्यक्ति हल्का आया, और अगर व्यक्तियों का वजन बढ़ा दे तो समझ लो ये ज्यादा वजन लेके आया। फिर से समझो हम क्या सिखा रहे हैं, यही बेस्ट तरीका है औसत का। हमने कहा 20 व्यक्ति थे, 60 केजी था, एक नया व्यक्ति के यानी 59 हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ, तो मान लो कि वो 60 का तो आया ही होगा। अब 20 पहले थे, स्वयं अपना शामिल हो गए तो कितने हो गए, 21। 21 व्यक्ति हो गए, सबका एक एक कम हो गए तो 21 केजी कम नहीं हो जाएगा, उसी 60 में 21 कम कर दो तब भी तो 39 आएगा। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो ये व्यक्ति था 12 सदस्यों की टीम, इनका औसत वजन कितना था,
आयु, औसत आयु क्या थी 24 वर्ष। एक नया व्यक्ति आया, सबकी 2 वर्ष बढ़ गई, तो 24 तो ये लाया ही होगा। व्यक्ति कितने थे 12, अपना शामिल हो गया, कितने हो गए 13। 13 लोगों में सबका 2-2 वर्ष बढ़ गया, तो 13 दूनी 26 वर्ष बढ़ गया। अब 26 और 24 जोड़ोगे तब भी तो 50 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रही हो तो शेयर जरूर लास्ट में करना और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर अगर चीजें समझ में आ रही बेस्ट तरीके से तो आने वाले समय में आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी होने वाली। बस समझने का प्रयास करो, जो चीज समझ में ना आए बार बार वीडियो को बैक कर करके देखिए जब तक माइंड में एकदम सेट ना हो जाए। अगला, एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 55.5 किलोग्राम। कोई एक निश्चित संख्या, मान लो वो निश्चित संख्या x है। क्या मान लिया? वो निश्चित संख्या x है। उसमें से जो लोगों का औसत वजन है, समझो एवरेज यहाँ पर लिख दो, वो कितना दिया गया 55.5 केजी। फिर कह रहा है यदि 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी और भी कोई 4 विद्यार्थी आ गए, इनका भार कितना था 60 किलोग्राम। उसके बाद में कह रहा है तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 360 ग्राम बढ़ जाता है। फिर से वही बात आ गई। अब इस कंडीशन में भाई साहब क्या हो रहा है, इस बार इनका 360 ग्राम बढ़ रहा है, 360 ग्राम बढ़ रहा है। अब देखो कंपेयर करो, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, यानी ये आगे का तो ग्राम होगा, इसको इसमें कंपेयर करोगे तो 55.5 और ये कितना है 360 ग्राम बढ़ जाता है। समझने का प्रयास करो, 360 ग्राम हो नहीं जाता, 360 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 55.5 था, इसमें हम लोगों को 360 ग्राम और जोड़ना। ग्राम का मतलब तो दशमलव बाद ही जुड़ेगा, 06538.55, यानी अब जो औसत हो गया वो 55.86। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो। हमने क्या कहा, क्वेश्चन में लिखा है एक कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 55.5 केजी। क्लियर? 60 किलोग्राम के औसत भार वाले 4 विद्यार्थी है 60 केजी, तो 360 ग्राम बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब होता है जितना था उसी में और जोड़ दो, तो 55.50 या 55.5 में 3 6 जोड़ोगे तो 55.86। अब इससे कंपेयर करो भाई साहब, अब समझना ध्यान से। कंपेयर करोगे 55.5 55.86 से कितना कम है, तो ये 0.36 कम है, वही हो जाएगा ना, ये इतना कम है। और इसका अगर कंपेयर करोगे 60 का, तो 55.86 से कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो जाएगा आपका। ठीक, यानी 60 में आप 55.86 कम करोगे तो 4.14। अब देखो ये ज्यादा है तो ये प्लस का होगा। अब वही डेविएशन मेथड जो पहले कॉन्सेप्ट में, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 0.36 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर क्या करोगे 4.14 इंटू 4 बराबर क्या कर दोगे 0। तो ये हो जाएगा, एक उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.36 इंटू एक्स बराबर माइनस का 4 इंटू 4.14। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 36x बराबर 414 इंटू 4। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई, फाइनल आंसर। तो 4 से काटोगे इसको, 4 9 36 और 9 से इसको काट दोगे तो 9 चौको 36, 5 बचा 9 इंटू 6 तो 46। का ऑप्शन दिया गया 46, बिल्कुल सही ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब किसी लोगों को समझ में नहीं आया फिर से समझो। पहले कोई व्यक्ति होगी, कितने भी व्यक्ति हो, यक्ष मान लिया, उनका जो औसत है 55.5, 4 व्यक्ति और 4 विद्यार्थी और आ गए तो अब 60 हो गया, तो 360 ग्राम बढ़ जाता है। 55.5 केजी में 360 ग्राम जोड़ोगे तो वो 55.86 केजी हो जाएगा। फिर हम कंपेयर करते हैं, ये वाली वैल्यू कम थी तो माइनस 0.3 से कम का इसमें एक्स में गुणा कराओगे, जो ज्यादा था ज्यादा का ऊपर 4 में हमेशा ऊपर गुणा कराते हैं। पिछले क्वेश्चन आप देखो जो 15 से 20 हो चुके हैं, हर एक चीज समझ में आएगी। इसका कंपेयर करा, इसका गुणा इससे कराया, प्लस इसका गुणा इससे बराबर 0 कर दिया, पक्षांतर करके हर कर दिया, तो यक्स का मान कितना आ गया 46। पूछा जा रहा प्रारंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कक्षा में 46 विद्यार्थी थे। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोलना कम वरना हो सकता है चीजें अच्छे से ना समझ में आ रही हो, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हमने जितने भी क्वेश्चन सिखाए सब बेसिक से, ट्रिक से और डेविएशन मेथड से सिखाए। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, ठीक, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। अगला लिखा छात्रों की एक निश्चित संख्या वाला है और लास्ट में वही संख्या ही पूछी गई होगी। इस क्वेश्चन को पढ़कर, समझकर और अच्छी तरीके से करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके पहले टोटल 24 प्रश्न हो चुके हैं, 2 से 3 लेक्चर में। एवरेज का हर एक लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी छोटे एग्जाम की या बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
क्लियर। हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझते रहिए, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपके लिए आसान होती रहेंगी। फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।